श्री राधा कीर्तने पादान सगण ललिता श्री विशाखा वांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते हे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनोभे वैष्णवोभे नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। मैं कोशिश करती हूँ, वैसे तो इतना कुछ मेरे को नहीं आता, पर मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। शुरू करूँ माता जी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी शुरू कीजिए माता जी, शुरू कीजिए। तो गुरु शिष्य परंपरा में हम एक ही विषय की पुनरावृत्ति पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9.34 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु मामे वेंसी युक्त वही माँ आत्मनम मत प्रायण। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भगत बनो और मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो, और पूर्ण रूप से मुझ में मगन होने के कारण निसंदेह तुम मुझको प्राप्त करोगे। यहाँ भगवान गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप मेरे को हमेशा अपने मन में चिंतन करते रहोगे हमेशा, तो मेरे भगत बनो और मुझे नमस्कार प्रणाम करो और मेरा पूजन करो और पूर्ण रूप से मुझ में ही मगन रहो, कि हमेशा कि भगवान में काम करते चलते फिरते उठते बैठते गुनगुनाते रहो। भगवान का ये है, भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि भाई मेरे को फ्री होके ही बैठ के ही मेरा नाम ले, कि बस मेरे को तो मन में रखो, कि हर काम करो तो मेरे को वो मानो, साक्षी मान के काम करो कि भगवान मैं ये सब कुछ भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये जो भी कुछ है भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। बस भगवान तो इसी में प्रसन्न हो जाते ना। भगवान कभी भी कुछ ऐसे बोलते कि भाई मेरे को तो सत पकवान चाहिए, या मेरे को तो ऐसे वो कुछ अच्छे बर्तन चाहिए, या मान लो कुछ भी चीज हो, भगवान तो बोलते हैं कि मेरे को तो एक और भी कुछ नहीं तो तुलसी का पत्थर भी चढ़ा दोगे ना तो मैं उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा, और आप लेकिन मन से चढ़ा दो वो भी। तो भगवान हमेशा ये बोलते हैं, ये कौन सा वो आता है एक श्लोक, पुष्पम फलम पत्रम पुष्पम फलम, मेरे को तो आता नहीं वो। तो भगवान हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जैसे कि दुर्योधन की मेवा तो नहीं खाई, लेकिन जो वो था विदुर था, उनकी घरा के साग में ही प्रसन्न हो गए कि उनकी मेवा त्यागी, और उसके घर आके विदुर के घर आके साग खाके इतने प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान कि दुर्योधन तो समझता नहीं था कि ये भगवान है, उसको गवाला समझता था कि ये तो ऐसे ही है कि इतनी वो खाना इसने कभी खाया नहीं है, वो देख के प्रसन्न हो जाएगा। तो भगवान यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। माता जी मैं थोड़ा ऐसे बता रही हूँ, आप समझ देना। ये शिक्षाएं ही सब आचार्यों के द्वारा दोहराई गई हैं, यथा रामानुचार्य, मध्वाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामियों ने भी यह संदेश दोहराया, और हम उनके चरण चिन्हों का केवल अनुसरण भर कर रहे हैं। अंतर कुछ नहीं है। मेरे मत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ
मनुष्य के शरीर से है। यह कहकर हम श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं लगाया करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जैसे कि ये शिक्षाएं हम अपने पास से एक कुछ भी एक नोक भर भी हम बढ़ा के नहीं करेंगे। जो भी शास्त्रों में है और जो भी हमारी जो ये चार परंपराएं हैं उनमें है, हम उनमें से ही बोलते हैं। उसके अलावा हम एक भी अक्षर आगे नहीं बोलते हैं। उन्हीं को हम दोहराने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, और हम उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलने का अनुसरण करते हैं। कि हम ये नहीं कि और जैसे कथावाचक होते हैं और संस्थाएं होती हैं वो अपने मालूम मन से भी कुछ आगे पीछे बोल देते हैं, लेकिन ये हमारी संस्था में कोई ऐसा कुछ भी एक अक्षर भी अपने पास से नहीं बोलता। जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया है वो ही दोहराने की कोशिश करते हैं, उसी के चरम चिन्हों पे चलते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि मेरे मत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है उसका अर्थ मनुष्य के शरीर से है। कि पीछे इस श्लोक को माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया भी था, लेकिन मैंने ढूंढने की कोशिश करी, लिख भी रखा था लेकिन पता नहीं कहाँ वो लिख दिया था। कि जैसे कि एक वो राजा था कुरु नाम के, और ये क्षेत्र मतलब कि भूमि, ऐसे माता जी समझा रखा था। आप बता देना, मेरे को तो इतना नहीं आता। तो ये उसी को बता रहे कि हमारा शरीर है ना वो ही कुरुक्षेत्र का युद्ध है। यह कहकर हम श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं लगाया करते हैं, इस प्रकार के अर्थ धूर्त लगाया करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो वो लगाते हैं ना वो धूर्त लोग होते हैं, जो संसार में अनेक अनेक नीच व दुर्जन गुरु हैं, जो अपने स्वयं के विचार प्रकट किया करते हैं। जो ये मैंने अभी बताया था कि जो अनेक और जो नीच और दुर्जन गुरु होते हैं, जो पैसे के लिए लालच में जो भागवतम की कथाएं करते हैं और कुछ भी करते हैं, तो वो सब ऐसे जो नीच गुरु होते हैं वे स्वयं अपने विचार प्रकट करते हैं, जो परंपरा से नहीं चलते वो। किंतु हम किसी भी धूर्त को चुनौती दे सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद उनको धूर्त बोल रहे हैं कि भाई हम उनको चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारे आचार्यों ने कहा, और आचार्यों ने हमें कहाँ से सिखाया है? ग्रंथों से। जो भी बात ग्रंथों में है वो ही आचार्यों ने बोली है, और वो उन्हीं के नियम पर हम चल रहे हैं। एक नीच प्रवृत्ति वाला गुरु भले ही कहे कि मैं भगवान हूँ या हम सब भगवान हैं, क्षण भर के लिए मान लीजिए कि यह सही है, परंतु हमें ये ज्ञात तो करना चाहिए कि भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है। प्राय एक शब्दकोश से हमें ज्ञात होगा कि भगवान शब्द का अर्थ परम व्यक्ति होता है। तो हम ऐसे यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो ये होते हैं जो धूर्त और नीच प्रवृत्ति वाले गुरु, ये बोलेंगे अपने आप को भगवान बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन हम सब भगवान हैं। और क्षण भर के लिए मान लीजिए कि वो सही बोल रहा है, लेकिन परंतु हमें तो ये ज्ञात करना चाहिए ना कि ये होता क्या है भगवान। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान शब्द का अर्थ होता है, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है धारण करने वाला। जो कि भगवान 6 ऐश्वर्य धारण कर रखा है, जैसे कि बल, यश, धन, सौंदर्य, ज्ञान एवं वैराग्य, जो कि पूर्णतः धारण करते हैं भगवान। ये 6 ऐश्वर्य हैं भगवान में, ये हम में नहीं है, सिर्फ भगवान में होते हैं। तो हम ऐसे और भगवान ऐसे से पूछ सकते हैं कि क्या आप परम व्यक्ति हैं? यदि वह इस प्रश्न को ही नहीं समझ सके तो हमको उसे परम अर्थ समझना चाहिए। किसी भी शब्द को से हम ज्ञात हो जाएगा कि परम का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। यहाँ प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि हमें जो ये कथा कथित गुरु होते हैं ये अपने आप को परम व्यक्ति भी कह देते हैं, लेकिन एक परम व्यक्ति सिर्फ भगवान ही है।
और कोई भी नहीं है। और इस परम का अर्थ समझना चाहिए कि किसी भी एक शब्दकोश में हमें ज्ञात हो जाएगा कि परम का अर्थ क्या होता है। परम का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, जिसके पास सारी सत्ता हो, सारे संसार की सत्ता हो। संसार की नहीं, सभी ब्रह्म, सारे लोकों की। इसके पश्चात हम पूछें, क्या आप सर्वोच्च सत्ताधारी हैं? इस प्रकार का नीच गुरु यद्यपि स्वयं को भगवान के रूप में घोषित कर रहा है, परंतु इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। भगवान परम पुरुष हैं, उनकी सत्ता सर्वोच्च है, न कोई भगवान के समान है और न कोई उनसे अधिक। यहाँ पर उपाध्याय जी हमें यही समझा रहे हैं कि ये जो कथाकथित गुरु होते हैं, ये मान लो कुछ भी कहें, लेकिन भगवान जो परम पुरुष हैं वो ही हमारे सब कुछ हैं, और वो ही भगवान परम पुरुष हैं, और उनकी सत्ता भी सर्वोच्च है, सबसे अधिक उन्हीं की सत्ता है। माता जी थोड़ा मेरा गला खराब है तो कुछ बोलती हूँ, कुछ निकलता है। न कोई भगवान के समान है और ना कोई भगवान के समान कभी होगा। जैसे कि वो श्लोक कौन सा है, 12वां श्लोक है शायद उसमें, दूसरे अध्याय में। जी और हाँ ना। हरे कृष्ण माता। और न ही कोई उनसे अधिक है, परंतु ऐसे बहुत से गुरु भगवान हैं, धृत हैं, जो परम होने का दावा करते हैं। ये नीच हमें माया के अंधेरे से मुक्ति पाने में कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की मशाल के द्वारा हमारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। यहाँ प्रभुपाद जी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ये बाहर के गुरु हैं उनको धूर्त का नाम दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कि ये सब धूर्त हैं। और ये जो परम होने का दावा करते हैं ना, तो ये नीच हैं, और ये माया के अंधकार से घिरे हुए हैं, जो कि मुक्ति पाने की सहायता नहीं कर सकते। लेकिन वे मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही मुक्त नहीं है। खुद ही मुक्त नहीं है तो दूसरे को कैसे मुक्त करेंगे। जैसे कि ब्रह्मा जी ने के पास वो गया था हिरण्यकशिपु कि भाई मेरे को अमर बना दो, तो खुद ही ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अमर नहीं हूं तो मैं आपको कैसे बनाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने वचन ले लिया, तो भी फिर भी भगवान ने उनको वो किया। तो वैसे ये गुरु हैं, तो ये खुद ही मुक्त नहीं है, तो ये औरों को कैसे मुक्त करेंगे। और वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की मशाल के द्वारा हमारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। और यहाँ की आध्यात्मिक के ज्ञान के प्रकाश की मशाल द्वारा हमारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। एक प्रमाणिक केवल वही शिक्षा प्रस्तुत करेंगे जिसे कि परम गुरु अर्थात भगवान ने प्रमाणिक शास्त्रों में कहा है कि गुरु शिष्य परंपरा के संदेश को बदल नहीं सकते। एक परम गुरु भगवान ने प्रमाणिक शास्त्रों में कहा है कि गुरु शिष्य परंपरा के संदेश को बदल नहीं सकते। माता जी आप समझाते हैं। हमें यह अवश्य समझना है कि परम सत्य को हम खोज या अनुसंधान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह कहा है कि मेरे गुरु महाराज, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे महामूर्ख माना। वह व्यक्ति जो गुरु के सामने महामूर्ख बना रहता है वह स्वयं गुरु है। किंतु यदि कोई कहे कि मैं इतना ऊंचा उठ गया हूँ कि मैं अपने गुरु से श्रेष्ठ कर बोल सकता हूँ, तो वह केवल एक धूर्त व्यक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता 4.2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये बात को कहा कि मेरे गुरु महाराज, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे महामूर्ख माना। लेकिन जो यहाँ पर सचिपति प्रभु जी भी हमेशा कहते हैं, और भी मान लो कहते हैं कि जैसे कि गुरु के आगे हमेशा मूर्ख बन के रहो। कभी भी ये मत समझो कि मेरे को तो बहुत ज्ञान होगा, चाहे उसको बहुत कुछ आता हो,
लेकिन फिर भी कभी भी गुरु के आगे हमेशा मिनमिनाना, कभी भी ये मत सोचना कि मेरे को तो बहुत कुछ आता है, और गुरु के हमेशा चरणों में ही बैठना कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, गुरुदेव मेरे को तो कुछ नहीं आता, और गुरु की इज्जत करना, मतलब कि लेकिन जो कई होते हैं जो अपने आप को उसको दो थोड़ा सा भी कुछ आ गया तो कि चलो भाई गुरु के वो देखते हैं, मान लो गुरु का भी और कोई भी हो चाहे शिक्षा गुरु हो, तो देखते हैं दिखा इसको क्या आता है क्या नहीं आता, तो उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और की मजाक उड़ाने की कोशिश करते। लेकिन अगर गुरु है या कोई भी, जैसे कि माता जी आप ही हो, तो हमें मान लो कुछ बोलना नहीं चाहिए ज्यादा कि भाई कि माता जी को तो पता नहीं आता है या नहीं आता, कि हमें ही आता है। तो अगर कुछ गलत भी बोल रहे हो तो भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए, बल्कि हमें उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए। आप गलत नहीं बोलते, हमें कुछ नहीं आता, पर एक मैं वैसे बता रही हूँ। एवं सबसे परंपरा। ज्यादा माता जी मैं ही बोलती हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। नहीं माता जी, वो चाहे कोई भी हो, मान लो हमें तो इतना, हमें तो कुछ आता ही नहीं, वास्तव में नहीं आता। लेकिन मान लो ये जो बताते हैं हमारे जो भी शिक्षा गुरु हैं, तो हम सिर्फ वही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो कुछ आता ही नहीं, वैसे भी चाहे कोई गलत मंत्र बोल दो चाहे सही बोल दो तो सब सही है हमारे लिए तो। लेकिन अगर किसी को आता है तो भी उनको गलती नहीं निकालनी चाहिए। जैसे कि कई बार सचिपति प्रभु जी बताते हैं कि जो द्वारका मंदिर में भी मैं कई बार कथा सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो कि पहले यहाँ वो थे अमोगलीला प्रभु, अब भी शायद फिर आ गए। तो हमेशा जब वो कोई कथा व्यास उस पे बैठता था तो बोलते थे कि भाई अगर कोई गलती भी करता है तो अमोगलीला प्रभु जी में इतना वो है कि कभी भी सबके सामने वो गलती नहीं बताएंगे, हमेशा एकांत में ले जाके और फिर बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे बोला करो। तो मान लो ऐसे होना भी चाहिए, मान लो गुरु गलती निकाल सकता है लेकिन हमें नहीं निकाल सकते, कि अगर हमें दो अक्षर आ गए तो हम सोचें कि हम तो बहुत कुछ आते हैं, चलो अब तो गलती निकालेंगे। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसको इसी विधि से जाना, परंतु काल क्रम से परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अब नष्ट हुआ सा प्रतीत होता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि ये परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य की परंपरा राज ऋषियों द्वारा चली आ रही है, जो कालक्रम परंपरा के आधार पर, और इसको खंडित परंतु कालक्रम से परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अब नष्ट हुआ सा प्रतीत होता है। मेरे मन से माता जी इसका मतलब ये होगा कि भाई ये परंपरा तो शुरू से चली आ रही है, पर अब थोड़ा सा बीच में खत्म होती आ गई है। क्यों ना ही तो स्कूलों में ज्ञान दिया जाता और ना ही ऐसे नेता हैं। सब पहले जो राजा थे वो भी मान लो इनका खुद भी भक्ति करते थे, प्रजा से भी करवाते थे, और भगवत जो पंडित होते थे वो भागवतों में भगवत गीता ये पढ़ते थे। लेकिन अब इसका बिल्कुल वो खत्म हो गया। मेरे मन से तो यही माता जी, मेरे को पता नहीं है, आप समझा देना, मैं पढ़ देती हूँ। गुरु बनना कोई फैशन मात्र नहीं है, जो आध्यात्मिक जीवन के विषय को समझने में गंभीर हैं और उसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु एक आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन भगवान उचित कार्य तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझने में बहुत ही गंभीर होना चाहिए। यहाँ ये बता रहे हैं कि गुरु बनना कोई फैशन मात्र नहीं है, कि गुरु को ये मत समझ लेना कि ये तो फैशन है, उसने बना लिया तो मैं भी बनाऊंगा। अगर गुरु बनाते हैं तो एक तो गुरु हमें चार परंपराओं से बनाना चाहिए और उसके आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहिए हमें, और उसको गंभीर रूप से समझना चाहिए। ये नहीं कि भाई चल बना तो लिया, दीक्षा हो गई, अब चलो बस छुट्टी। प्रभु जी जैसे बताते हैं कि बस अब छुट्टी, अब तो मेरे को वो मिल गया, नाम मिल गया,
और मैं दीक्षित हो गए। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए और उसको गुरु को भगवान के समान मानना चाहिए हमेशा। और भगवान भी हमें तभी प्राप्त होंगे जब हम गुरु के द्वारा, और जब गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे तभी भगवान कृपा करेंगे हम पर। जब हम इन विषयों को समझने के प्रति अत्यंत गंभीर होते हैं तब हमें गुरु की आवश्यकता है। हमें गुरु के पास केवल इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि गुरु बनाना समय के एक लोकाचार के अनुरूप है। शरणागत होना आवश्यक है क्योंकि बिना शरण में आए हम कुछ भी नहीं सीख सकते। यदि हम गुरु के समीप केवल उनको चुनौती देने के लिए जाते हैं तो कुछ नहीं सीखेंगे। हमें गुरु को उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने अपने गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। यहाँ माता जी यही समझा रहे हैं कि हमें गुरु को, कि ये नहीं कि गुरु बना लिया और अब छुट्टी, और हमें गुरु के पास जाना चाहिए और उनके जैसे कि उनके लेक्चर सुनने चाहिए और हमें गुरु से प्रेम करना चाहिए। उनके मान लीजिए जो उनके अंदर विशेषताएं हैं उनको हम अगर बार बार सुनेंगे तब गुरु से प्रेम होगा हमें। और यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन ने भी गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु बनाया था और माना था और स्वीकार किया था। इस श्लोक में, ये श्लोक है शायद दूसरे अध्याय का 7वां शब्द। कार्पण्य दोषो उपहते स्वभाव पृच्छामि त्वामेन्द्रं सम्मूढचेता यत् श्रेयस्याति निश्चितं ब्रुवी तन्मे शिष्येतेहं साधि मां त्वां पर्पणम्। यहाँ यही बता रहे हैं कि अब मैं स्वयं के कर्तव्य के विषय में विमोहित हूँ। यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अब मेरे को नहीं पता कि मैं स्वयं खुद ही विचलित हो रखा हूँ कि मेरे को खुद के विषय में भी नहीं पता कि मैं इतना मोहित हो रखा हूँ और दुर्बलता पूर्ण रूप से शांति खो चुका हूँ और मेरी सारी दुर्बलता और शांति भी समाप्त हो गई है और मैं इस अवस्था में आपसे पूछता हूँ। तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। कि आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और मैं अब आपकी शरणागत हूँ और आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। हाँ, ये 2.7 ये अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि अर्जुन अब पूरी तरह भगवान की शरणागत शरण में आ गए कि मेरे को तो कुछ नहीं पता और जो कुछ आप कहोगे वही करूँगा मैं और पूरी तरह मैं आपकी शरणागत हूँ और आप मुझे उपदेश दो और मैं फिर करूँगा। यह गुरु स्वीकार करने की विधि है, यही असली विधि है। गुरु श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रतिनिधि हैं। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त आचार्य उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए गुरु का ठीक उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए जैसे कोई भगवान का करता है। यहाँ बता रहे हैं कि गुरु का आदर कैसे करना चाहिए, कि हमारे आचार्य बता रहे हैं कि जैसे भगवान का आदर करते हैं वैसे ही गुरु का आदर करना चाहिए। जैसे कि एक ये भी है, गुरु और गोविंद दो खड़े काहे के लागू पाओ। तो पहले यहाँ यही बताया गया है कि गुरु के पैर छुओ फिर गोविंद के छुओ। भगवान ये बोल रहे हैं कि पहले गोविंद का नहीं, पहले गुरु के पैर छुओ। तो गुरु ही एक ऐसे हैं कि जो भगवान से हमें मिलाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेरे 4 नियम के पालन करो और 16 माला करो, तो मैं चाहे पिछले दरवाजे से भी मैं आपको बुला लूंगा। और गुरु ये भी माता जी लेक्चर में सुनते हैं कि बोलते हैं कि चाहे उसके लिए कितने भी शिष्य के जन्म हो, लेकिन कभी ना कभी उसको लेके जाएगा भगवत धाम। इसलिए गुरु का ठीक ये तो पढ़ी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
उनके द्वारा रचित आध्यात्मिक गुरु की प्रार्थनाओं में कहते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद। आध्यात्मिक गुरु की दया से व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार यदि हम प्रामाणिक गुरु की शरण लेते हैं तो हम भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान गुरु के प्रति हमारी शरणागति को स्वीकार करते हैं। जैसे कि माता जी सुबह मंगल आरती में भी देख लो, सारी गुरु की ही वो पढ़ी जाती है कि भाई गुरु को ही हम गुरु से प्रार्थना करते हैं। माता जी और पढ़ना है या बस? बस बहुत बस काफी है माता जी, क्योंकि फिर एक्सप्लेन करना है तो फिर जो है टाइम लग जाएगा ना ज्यादा, तो कल पढ़ लेंगे इसको बाकी को। हाँ तो 10 मिनट की वैसे तो आपने इसको ठीक कर है दिया माता है जी, अच्छे से, अब लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा अब और समझाने का प्रयास करूंगी। तो जैसे श्लोक है आज हमारा, इसको मन मेरे मना को भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैवय आत्मानम मत परायणा। कि अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो। पूर्ण रूप से मुझ में मग्न होने के कारण निसंदेह तुम मुझे को प्राप्त करोगे। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं हमें कि यदि हम भगवान को ही नमस्कार करें, भगवान में ही चिंतन अपने मन को लगाएं, भगवान का ही चिंतन करें, 24 घंटे भगवान को ही स्मरण करें, तो यदि भगवान का ही पूजन करें, ऐसे यदि हम करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जैसे भगवान ने बताया हमें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, इस विधि को अपनाना होगा कि हम भगवान को ही प्रणाम करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें और भगवान का ही स्मरण करें, तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे यही बात हमारे जो और भी आचार्य हैं, रामानुजाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, मध्वाचार्य है, इन सभी ने इस चीज को ही दोहराया है। क्योंकि हम जो भी कुछ बताते हैं, हम जो भी हमने आचार्यों से, अपने गुरु महाराज से या वरिष्ठ वैष्णव से जो सुना है, उसको हमें सिर्फ दोहराना है, अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं करना। बस जो भी हमने सुना है हमें उसी को बताना है लोगों को। चाहे किसी को कुछ भी ना आता हो, कुछ लोग बोलते हैं हमें कुछ नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं आता फिर भी बहुत कुछ आता है। हम जो भी वो लिखा हुआ है हम उसी को यदि दोहरा दें, उसी को बता दें, बस इससे ज्यादा और करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि हमें जो प्रभुपाद जी ने हमें लिख के दिया है जैसे कमलेश उसी को, माता जी हाँ जी, हमें उसी हमेशा को ये बोलती दोहराना रहती है, है। मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, और इतना अच्छा बोलती है, हाँ इतनी अच्छी बिल्कुल, क्लास देती है। तो हमें उसी को दोहराना हरे है। कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर जैसे यहाँ पे लाइन माता जी कह रही थी, इसके एक बार बता दो कि मेरे मत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है। तो यह कहकर हम श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं लगाया करते हैं। कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके मत के अनुसार जो मनुष्य शरीर से है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की तुलना की गई है, तो इनको कहकर श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं लगाया, तो हम इससे कोई अर्थ नहीं लगाते। तो जैसे यहाँ पे उस दिन माता जी ने बताया था कि भगवान ने इसकी किससे तुलना की, जैसे भगवान ने एक मतलब खेत है एक, ठीक है, तो भगवान वो कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण उसके किसान है, भगवान किसान है, और जो पांडव है वो है बीज, बीज के समान है, और जो कुरु है, कुरुवंश, वो क्या है, माता खरपतवार। जी आपकी आवाज नहीं गई थी, आवाज नहीं आ रही? अभी आई है। जो कुरु है वो खरपतवार है, जैसे अभी आई है माता जी। हाँ जी, पौधे के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा पौधे भी उग जाते हैं ना, हम उनको फिर हटा देते हैं वहां से। तो कुरु को कहा गया है खरपतवार, और पांडवों को कहा है बीज, और भगवान है किसान। तो वहां पर एक पहले के जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वो बहुत ही माता पवित्र जी एक भूमि बार है। बोलना दोबारा से, वो हाँ मैं जी, लिख रही थी। भगवान किसान है, आपने लिखा होगा जब अगले माता जी ने क्लास किया था ना, शुरुआत की थी भगवत गीता की, जब बताया था। अच्छा। हाँ जी, लिखना चाहे तो लिख ले, हाँ भगवान तो किसान लिख है, रखा तो है। और पांडव बीज है, और कुरु खरपतवार है। तो इस प्रकार से उन्होंने तुलना की इस चीज की, क्योंकि जो धर्म जो कुरुक्षेत्र भूमि है उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है, यानी धर्म, वो बहुत ही पवित्र भूमि है कुरुक्षेत्र की जो भूमि है। तो जो कुरुक्षेत्र है वहां पर बताया कि कुरु राजा के बारे में, जैसे माता जी ने बताया था कि भरत वंश के राजा कुरु, कुरु की एक इच्छा थी कि इसको धर्म क्षेत्र बनाया जाए। तो जो भरत वंश के राजा थे कुरु, उनकी क्या इच्छा थी कि जो ये कुरुक्षेत्र है इसको धर्म भूमि बनाया जाए। तो कैसे धर्म भूमि बनाया जाए इसका,
तो उन्होंने ये सोचा कि चलो इसको धर्म भूमि बनाने का, तो उन्होंने क्या किया कि स्वयं खेती करनी शुरू कर दी वहां पर। अपने आप ही जो है उन्होंने खेती करनी शुरू की और स्वयं जो है हल जोतने लगे। अब भगवान उनको ये देख रहे थे, तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर आए। तो भगवान ने परीक्षा ली क्या, तो भगवान ने पहले उनसे बीज मांगा, और बीज के रूप में क्या कि उनका एक पैर मांग लिया। भगवान ने पहले उनका एक पैर मांगा तो उन्होंने दे दिया, फिर भगवान ने उनका दूसरा पैर भी मांग लिया तो उन्होंने अपना दूसरा पैर भी दे दिया, फिर भगवान ने उनके दोनों हाथ मांग लिए तो उन्होंने अपने हाथ भी दे दिए, और आखिर में उन्होंने उनका सिर मांगा तो सिर भी उन्होंने दे दिया उनको। तो ये सब देखकर भगवान जो है अति प्रसन्न हुए, क्योंकि वो अपनी परीक्षा में पास हुए। जो जो भगवान ने उनसे मांगा उन्होंने वो सब कुछ भगवान को दिया, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और इसलिए भगवान ने फिर उसको धर्म भूमि जो है कहा। तो इसलिए यहाँ पर जो भी कोई जाता है तो यहाँ पर भगवान प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि जो इस स्थान पर आएगा धर्म का फल प्राप्त करेगा। तो यानी ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म भूमि है, यानी वहां पर जो भी जाएगा तो वो धर्म का फल प्राप्त करेगा, उसको जो है लाभ मिलेगा, सबको जो भी कुरुक्षेत्र की भूमि में जाएगा। तो इस प्रकार से छोटी सी इसमें घटना थी। तो फिर आगे जैसे इसमें प्रभा जी समझा रहे हैं कि संसार में अनेकानेक नीच व दुर्जन गुरु हैं जो अपने स्वयं के विचार प्रकट किया करते हैं। तो आप सब देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास में कैसे कैसे गुरु हैं, हम टीवी में या न्यूज़पेपर में सुनते हैं ना। जैसे मैंने आपको पहले एक हाथरस की घटना सुनाई थी आपको कि हाथरस में जैसे एक साधारण से व्यक्ति थे, वो पुलिस में थे और फिर सस्पेंड हो गए, तो वो गुरु का चोला उन्होंने पहन लिया और गुरु बन गए, और उनकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं थी। बस उन्होंने क्या कहा कि जिसको भी अपने जो है पाप धोने हैं या किसी को भी कृपा चाहिए गुरु की, तो वो जैसे वहां चले जाते कि यहाँ से कोई चरणों की धूल ले ले, बस उनके चरणों की धूल लेने के लिए सब टूट पड़े कि भाई गुरु के चरणों की धूल ले लेते हैं हम। और जबकि वो क्या था, वो एक बहरूपिया था, कोई गुरु गुरु नहीं था वो। और सब जुगे, और वहां पे जो वहां का जो स्थान था वहां पर कुछ बारिश हुई या कुछ कारण से वहां पर कहते हैं कि दलदल थी वहां पर, तो इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, एक दूसरे के ऊपर लोग गिर गए और काफी चोटें आई और कुछ लोग मर भी गए वहां पर। तो इस प्रकार से गुरु हैं, जो आजकल के जितने भी गुरु हैं ये बहुत ही मतलब हमें बोले जान परख के बिल्कुल पूरा छानबीन करके ही हमें गुरु बनाना चाहिए। तो जो भी ये अपने आप को कहते हैं ना कि हम भगवान हैं, ऐसे हमें लोगों को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपनी जो है तुष्टि करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बस उनको भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए प्रभा जी कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। हाँ जी, देखा फिर आया भी नहीं, वो उनको देखने के लिए बोलते हैं, नहीं देखने नहीं आया वो इतनी फिर बाद में पुलिस ने बड़े मुश्किल से हाँ पकड़ा, नहीं, शायद पकड़ तो लिया था उसको, लेकिन काफी मुश्किल से पकड़ा उसको, क्योंकि वो अलग अलग और रूप फिर बना भी लेता बोल था, रहे अलग अलग रूप। और वहां की जो लोग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गांव के लोग थे, सिंपल से, जैसे उनको बता दिया वैसे उन्होंने मान लिया, तो इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। लेकिन जब बाद में कहते कि ये यहाँ का पानी पी लो तो ठीक हो जाओगे, ये कर लो तो ठीक हो जाओगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और औरतों को ज्यादातर अपने पास रखता था, औरतें उसको नहलाती थी, औरतें ही सारा काम उसका करती थी, उसके लिए खाना पकाना, उसको स्नान कराना, सब कुछ औरतें करती थी वहां पे। तो लेडीजों को उन्होंने स्पेशल जो है वहां पर उनको महत्व दिया था, उन औरतों को ज्यादा रखा जाता था वहां पर, किसी भी जो भी सेवा होती थी वहां पे महिलाएं को ही रखा जाता था। तो इस प्रकार से वो गुरु था। और आपने सबने देखा होगा कि इस्कॉन में किसी भी मंदिर में कोई औरत जो है, कोई माता जी काम नहीं करती पाएगी, काम करेगी सिर्फ दिन दिन में, रात में कोई भी नहीं रुकता वहां पर। जितने भी यहाँ पे भक्त हैं, गुरु हैं, जो भी हैं, चाहे ग्रस्त हैं, तो कोई भी किसी को भी ये आज्ञा नहीं है कि वो अपने परिवार समेत यहाँ पर रह सके। यहाँ पर सिर्फ ब्रह्मचारी और गुरु महाराज बस वही रहते हैं। और आप कहीं और जाएंगे तो जो है लेडीजों को ही ज्यादा मतलब वो ऐसा उनको उनका शोषण ही करते हैं। तो इसलिए गुरु बनाए तो आंख मीच के ना बनाए, आंख खोल करके पूरा छानबीन करके तब हमें किसी को गुरु बनाना चाहिए। भगवान परम पुरुष हैं, उनकी सत्ता सर्वोच्च है, न कोई भगवान के समान है और न ही कोई उनसे अधिक है। तो यहाँ पर प्रभा जी समझा रहे हैं कि भगवान से ज्यादा अधिक कोई नहीं है,
ना ही भगवान के कोई समान है, ना ही भगवान से कोई अधिक है, क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही है और वो है परम पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान। तो परम के यानी इनसे ऊपर और कोई भगवान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जैसे शिव जी के भक्त हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी की तरह से ही करके दिखाते हैं कि शिव जी तो भांग धतूरा खाते हैं तो हम भी खाएंगे। तो शिव जी ने तो विष भी लिया था, तो तुम विष लेके दिखाओ ना, ले सकते हो विष? शिव जी ने तो विष ग्रहण करा था, तो तुम कर सकते हो? या तो तुम शिव की तरह से जो और कार्य वो कर सकते हो? नहीं, बस भांग धतूरा उन्होंने ऐसा पकड़ रखा है। जितने भी ये जो क्या नाम है, बोलना तो नहीं चाहिए, जो भी वो लेके जाते हैं ना कावड़, ये लोग रास्ते में ऐसा जो है नशा करते हैं और फिर दिखाते हैं हम तो भाई शिव जी भी तो करते थे ना, तो हम भी करेंगे। तो ऐसा ये गलत है, हमें उनकी जो है उनकी तरह से नहीं करना चाहिए। और दिखाया गया है कि शिव जी जो है तमोगुण के देवता हैं, बाकी शिव जी जो है तमोगुण में नहीं रहते। शिव जी हमेशा, उनके 5 मुख बताए गए हैं, एक मुख से वो हमेशा राम 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 जपते रहते हैं, भगवान राम का ही नाम जपते रहते हैं 24 घंटे। फिर इसमें आया परंपरा के बारे में कि अच्छा, मुझे आप ये बोल रहे थे, एक प्रमाणिक केवल वही शिक्षा प्रस्तुत करेंगे जिसे परम गुरु अर्थात भगवान ने प्रमाणिक शास्त्रों में कहा है। गुरु शिष्य परंपरा के संदेश को बदल नहीं सकते। तो जो गुरु है ना, जो भी उन्होंने अपने शिष्य अपने आचार्यों से जो भी ज्ञान लिया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण से जो परंपरा चली आ रही है, तो उसमें वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ को बदल नहीं सकते और ना ही उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। जो असली गुरु होते हैं वो सोचते हैं जो भी हमारे आचार्य ने हमें जो संदेश दिया है बस उसी को दोहराते हैं, उसमें ना वो कुछ ऐड करते हैं और ना ही वो उसको कुछ बदलते हैं कि उसमें कुछ बदलाव लाएंगे, नहीं, बस जो जैसा है उन्होंने सुना है यथारूप में ही वो हमें बताते हैं। तो ये गुरु का कर्तव्य होना चाहिए कि उसमें वो कुछ भी बदलाव ना करें। फिर जिसमें इसमें जैसे एक बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह कहा कि मेरे गुरु महाराज, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे महामूर्ख माना। तो ये घटना है, एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप चली हुई थी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है मायावादी थे, वो काफी देर तक भगवान श्री को जो है चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान देते रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ बोल नहीं रही, कहने लगे कि मैं तो महामूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने मुझे जो है मूर्ख समझकर बस मुझे यही कहा कि बस तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र जपो और कुछ मत करो। तो इस प्रकार से उन्होंने मूर्ख होने का जो है वहां पर दिखावा किया, जबकि चैतन्य महाप्रभु कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण भगवान है। और फिर जब वो बोल चुके तो फिर भगवान ने बोलना शुरू किया, और ये सुनकर जो मायावादी सार्वभौम भट्टाचार्य थे वो भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान के भक्त बन गए। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं तो मतलब बोल रहा था, यानी कोई इसका अर्थ नहीं था, क्योंकि वो बड़े मायावादी थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान सुना तो वो एकदम से भक्त बन गए। और ये भी हमने आज तक देखा है कि जो भी मायावादी हैं वो कभी ना कभी भक्त जरूर बन जाएंगे, लेकिन जो भक्त हैं वो कभी मायावादी नहीं बनते। ऐसा कभी आज तक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि जो भक्ति योग में आ गया है वो फिर से मायावादी बन जाएगा या निराकारवादी बन जाएगा, नहीं। लेकिन जो निराकारवादी हैं वो भक्त बन सकते हैं क्योंकि जिसको कहते हैं ना, जिसको ऊंचा स्वाद मिल गया वो फिर नीचे की तरफ थोड़ा ना जाएगा। जो छोटा कार्य है या जो निम्न स्वाद है उसकी तरफ नहीं जाएगा। जिसको श्रेष्ठ मिल गया, बहुत अच्छा उसको मिल गया है, तो वो निम्न की तरफ नहीं जाएगा। यानी जो ऊंचा स्वाद है, ये जो भगवान का जो भक्ति योग है, ये सबसे ऊंचा स्वाद है। और परंपरा के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारी जो गुरु परंपरा के 4 जैसे संप्रदाय हैं, तो उनमें से जो एक संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उसमें से हम हैं। तो ये जो गुरु परंपरा ये चली आ रही है ब्रह्मा जी के आगे से, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया ज्ञान, ब्रह्मा जी ने आगे फिर नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो इस प्रकार से ये गुरु परंपरा चली आ रही थी। लेकिन काल क्रम से परंपरा खंडित हो गई। लेकिन कुछ काल और समय के अनुसार ये परंपरा खंडित हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। तो फिर भगवान इसको दोबारा से अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था ज्ञान, फिर जो है उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और फिर ये जो है समय के अनुसार ये जो परंपरा है छिन्न भिन्न हो गई, तो मैं दोबारा से तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो फिर उन्होंने अर्जुन को एक ज्ञान दिया था। तो गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि उसने गुरु बना लिया तो मैं भी गुरु बना लूं। गुरु बनाना चाहिए जब हम अंदर से हमारी इच्छा हो
हमारी श्रद्धा हो कि हाँ भाई अब मुझे गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी ज्ञान लेते हैं तो हर चीज का कोई ना कोई गुरु होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। अब कहने को तो हम सबके पास किताबें हैं, हम चाहें तो घर में पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ लोग यही भी बोलते हैं, मान लीजिए बुजुर्ग हैं घर में तो बोलेंगे ना कि तुम्हारे पास सब कुछ है तो सही, तुम घर में इन्हें क्यों नहीं पढ़ लेते, क्या जरूरत है तुम्हें बाहर जाने की, तुम जाते हो रात रात दिन प्रवचन में जाओगे, वहां पढ़ोगे, वहां को अलग ही तुम्हें कुछ बताएंगे, जब किताब है तो उसको पढ़ लो। लेकिन किताब हम हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते जब तक कोई हमें समझाने वाला ना हो। आप भगवत गीता स्वयं पढ़ के देखिए, कुछ भी एक भी अक्षर समझ नहीं आएगा उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें बताता है तो वही बात फिर हमें समझ आने लगती है। तो इसलिए हर चीज के लिए गुरु की आवश्यकता है, चाहे हम कुकिंग सीखें, चाहे हम सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी कार्य सीखें, तो हमें गुरु चाहिए, बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु अपनी श्रद्धा के अनुसार बनाना चाहिए, नहीं कि बस उसने बना ले तो मैं भी बना लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राजी हमें यही समझा रहे हैं कि जब हम इन विषयों को समझने के प्रति अत्यंत गंभीर होते हैं तब हमें गुरु की आवश्यकता है। जब हम बिल्कुल गंभीर हैं, सीरियस हैं भक्ति के प्रति, तो हमें गुरु के बारे में सोचना चाहिए, हमें गुरु बनाना चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। हमें गुरु के पास केवल इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि गुरु बनाना समय के एक लोकाचार के अनुरूप है। तो यहाँ प्रभा जी समझा रहे हैं कि हमें गुरु के पास केवल इसलिए नहीं आना चाहिए कि जो गुरु बनाना समय के एक लोकाचार के अनुरूप है। लोकाचार यानी संसार के एक चाल चलन के अनुरूप। जैसे भी संसार में चलन है कि हम भी गुरु, उन्होंने गुरु बनाया तो हम भी गुरु बनाए, यानी मैं लोकाचरण आचरण, जो लोगों का जो संसार का जो आचरण है उसके अनुरूप हमें गुरु नहीं बनाना चाहिए कि उसने बनाया तो मैं भी बनाऊं। हमें अंदर से देखना चाहिए कि हाँ गुरु बनाना हमारे लिए आवश्यक है, हमें गुरु की जरूरत है या नहीं है, हम सीरियस हैं भक्ति के प्रति, तभी हमें गुरु बनाना चाहिए। शरणागत होना आवश्यक है क्योंकि बिना शरण में आए हम कुछ भी नहीं सीख सकते, और जब तक हम पूरी तरह से गुरु के शरणागत नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हमें गुरु के शरणागत होना चाहिए, गुरु को ऊंचा स्थान देना चाहिए और हमें नीचे बैठकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, विनीत होकर उनसे जो है प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न कभी ना पूछे कि हम उनका टेस्ट ले रहे हैं कि देखें इसको ये प्रश्न आता है कि नहीं आता है। हमेशा हमें शास्त्र से संबंधित और जो कि उचित प्रश्न है वही हमें गुरु से पूछने चाहिए। ऐसे हमें कोई भी प्रश्न ना पूछने चाहिए उनसे, ताकि उनको जो है बुरा लगे या उस जैसे हम उनका अपमान कर दें। तो ऐसे कोई भी प्रश्न ना पूछने चाहिए। तो जैसे ये अगला श्लोक था, ये कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। तो यहाँ पर जब अर्जुन है, अर्जुन बता रहा है कि मैं बिल्कुल अपने कर्तव्य के विषय में विमोहित हूँ। मतलब अर्जुन बिल्कुल भ्रमित हो चुका है। भगवान का ने जब उसको ज्ञान दिया कि तुम्हें ऐसे नहीं युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भगवान उसको समझा रहे हैं, तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो कहता कि मैं बिल्कुल भ्रमित हो चुका हूं, विमोहित हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी दुर्बलता वश पूर्ण रूप से शांति खो चुका हूं। अपनी दुर्बलता के कारण, अपनी कमजोरी के कारण मैं बिल्कुल अपना शांति खो चुका हूं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इस अवस्था में आपसे पूछता हूं कि मुझे स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। तो फिर अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाता है और भगवान से कहता कि अब आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, मेरे लिए क्या अच्छा है, आप मुझे ज्ञान दें। यानी उन्होंने भगवान को गुरु स्वीकार कर लिया है और अपने आप को शिष्य, और फिर वो भगवान से विनीत भाव से भगवान से पूछने लगे कि अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं कि ठीक है मुझे समझ नहीं आ रहा अब आप मुझे बताओ, बिल्कुल विनीत भाव से उनका जो है सम्मान करते हुए, पूरी तरह से शरणागत होते हुए कि अब आप मुझे ज्ञान दें जो मेरे लिए उचित हो। यह गुरु स्वीकार करने की विधि है। तो हमें इसी तरह से गुरु स्वीकार करना चाहिए। गुरु श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रतिनिधि हैं। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त आचार्य उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए गुरु का ठीक उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए जैसा कोई भगवान का करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके द्वारा रचित आध्यात्मिक गुरु की प्रार्थनाओं में कहते हैं यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो हम सुबह सुबह ये करते हैं ना मंगल आरती, तो उसमें ये वाली लाइन आती है लास्ट में, यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो आध्यात्मिक गुरु की दया से व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। यानी जब आध्यात्मिक गुरु की दया से, अब मान लीजिए हमें भोग लगाना है भगवान को, तो हम भगवान को सीधा भोग नहीं लगा सकते, हमें पहले गुरु से प्रार्थना करनी पड़ती है कि आप जो है भोग लगाइए। इसलिए तो हम गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। अब जिन्होंने दीक्षा ले रखी पहले उनको गुरु प्रणाम मंत्र बोलना पड़ता है,
फिर उन्हें प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलता है, क्योंकि हम गुरु को ऑफर कर बोलते हैं कि आप जो है भोग लगाइए, तो गुरु महाराज अपने गुरु यानी जो जगत गुरु हैं शिल प्रभुपाद, उनको बोलते हैं कि आप भोग लगाइए, तब जाके फिर वो भगवान को भोग अर्पित करते हैं। हम डायरेक्ट जो है भगवान को भोग अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो यानी गुरु की कृपा, यहां पर लिखा ना कि गुरु आध्यात्मिक गुरु की प्रार्थना में कहते हैं यश्य प्रसाद भगवत प्रसादो, आध्यात्मिक गुरु की दया से व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। जब हम गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं और जब गुरु हम पर कृपा करते हैं तो फिर भगवान भी हम पर कृपा करते हैं, यानी गुरु हम गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाते तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते, तो भगवान की भी हमें कृपा नहीं मिलती है। तो ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल इसको फिर आगे करेंगे। तो कल कौन करेगा क्लास? कोई करेगा क्लास कल? तो ठीक है, यहीं पे माता जी विराम मैं करते हैं। कोशिश करके देखती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कोशिश कीजिए जी।